रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर्स फेल। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 116 रन पर पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट। ओपनर साइम अयूब 20 और कप्तान निशान मसूद 28 रन बनाकर आउट। बाबर आजम 11 रन पर नाहिद राना की गेंद पर चलते बने। अब्दुल्ला शफीक 3, सऊद शकील 2 और खुर्रम शहजाद बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। बांग्लादेश की जानिब से नाहिद राना ने 3 और हसन महमूद ने 2 शिकार किए। पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 116 रन बना लिए। बड़ी पार्टनरशिप दरकार। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 262 रन बनाए थे। लिटिन दास ने 138 रन की यादगार इनिंग्स खेली। बड़े नाम एक बार फिर नाकाम। बाबर आजम, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक फ्लॉप। बाबर आजम दूसरी इनिंग्स में 11 रन पर आउट। पहली इनिंग्स में 13 रन बनाए। कप्तान शान मसूद भी लंबी इनिंग्स ना खेल सके। पहली इनिंग्स में 57 और दूसरी इनिंग्स में 28 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक दोनों टेस्ट मैचेस में सिर्फ 42 रन ही बना सके। मियांवाली में कबूल खेल चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द भाग गए। 12 से 14 ख्वारिजी दहशतगर्दों ने रात गए चौकी कबूल खेल पर रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। हमले में 2 जवान जख्मी हुए। सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हमला नाकाम बनाने पर आईजी पुलिस ने बहादुर जवानों को सराहा। वजीर दाखिला की मियांवाली में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश। मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब पुलिस ने एक बार फिर फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। रात की तारीकी में छुपकर हमला करने वाले खारिजी दहशतगर्दों को पुलिस ने दंदाने शिकन जवाब दिया। मॉनसून का नया स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मालाकंड और मीरपुर आजाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। आज और कल बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पंजाब, बलोचिस्तान और अंदरूनी सिंध में भी बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की नई एडवाइजरी जारी। समुद्री तूफान शुमाली मगरबी बहीरा अरब में मौजूद। बलोचिस्तान के माहीगिरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। कराची में बारिश के बाद सीवरेज का निजाम और सड़कें तबाह। शाहराहों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। पीटीआई फौज से डेडलॉक खत्म करना चाहती है। डेडलॉक खत्म करने के लिए जो कुछ कर सकते थे वो किया। ये रियासत के मुफाद में है। तमाम इदारे आईनी हुदूद में रहकर काम करें तो अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जो भी बात होगी वो आइन के दायरे में रहकर होगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने बता दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में रऊफ हसन ने यह भी कहा कि इनफरादी सतह के राबते बातचीत को आगे ले जाने में मददगार साबित होंगे। बानी पीटीआई ने महमूद अचकजई को इजाज़त दी है। वो सियासी जमातों से बात कर सकते हैं। सियासी जमातों से गुफ्तगू के मुस्बत नताइज निकल सकते हैं। नवाज शरीफ की तरफ से बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। नवाज शरीफ मफाहमत की बात करके चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक भाई मफाहमती और दूसरा भाई 9 मई के राग लापता है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की दूरियां खासी बढ़ चुकी हैं। दोनों कई माह बाद आपस में मिले। दोनों भाई जाती और सियासी मफाद की खातिर लड़ रहे हैं। मुशीर केपी बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, बानी पीटीआई किसी डील पर नहीं, सिर्फ अवाम के लिए डायलॉग पर यकीन रखते हैं। डायलॉग का रास्ता हर वक्त खुला रहेगा। मैंडेट चोरों के आखिरी दिन करीब आ गए हैं। जब तक पीटीआई 9 मई के वाकयात पर कौम से माफ़ी नहीं मांगेगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, नवाज शरीफ ने पार्टी इजलास में पीटीआई से मुज़ाकरात की बात ही नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई को मुज़ाकरात और मिसाक़ मईशत पर दावत दी थी, मगर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश पर इसरार किया गया। अब बिलवास्ता या फिर बिलावास्ता मुज़ाकरात की बातें खुलूस से आ रही हैं। पीटीआई वाले खुद बानी पीटीआई पर एतबार नहीं करते।
अकज़ई से हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे, उनसे मुलाकातें होती रही हैं और होती रहेंगी। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मज़ाकरात और मफाहमत की बात की। राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी PTI से मज़ाकरात की बात चलाई लेकिन वो गैर संजीदा शख्स हैं। नवाज शरीफ शौक से बैरून मुल्क इलाज नहीं करवाते, माजी में भी उन्हें जबरदस्ती सऊदी अरब भेजा गया था। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बलोचिस्तान में दहशतगर्दी को भी बुज़दिलाना वार करार दिया। पंजाब में पावर शेयरिंग के मामला, पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटीज का इजलास आज गवर्नर हाउस में होगा। नून लीग के साथ इजलास से कबल पीपल्स पार्टी के कमेटी अरकान का इजलास तलब। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गुज़िश्ता इजलास बेनतीजा रहा था। नून लीग पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद करने में संजीदा नहीं, पीपल्स पार्टी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 20 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान निशकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 पेश करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल पेश करेंगे। टेली कम्युनिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के क़याम का बिल भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सेनेट इजलास में शाम 5 बजे शुरू होगा। 58 निकाती एजेंडा जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद के हवाले से भी बिल एजेंडे में शामिल। नई IPPs के बाद कैपेसिटी पेमेंट्स में 2142 अरब रुपए का इजाफा। माली साल 2017 में कैपेसिटी पेमेंट्स का हुजम 384 अरब रुपए था। 2015 में बिजली का औसत इस्तेमाल 15,000 मेगावाट रहा, जबकि मजमूई पैदावारी सलाहियत 20,000 मेगावाट थी। साल 2024 में बिजली की औसत तलब 13,000 मेगावाट रही, लेकिन पैदावारी सलाहियत 43,000 मेगावाट तक जा पहुंची, जिससे कैपेसिटी पेमेंट्स में 2142 अरब का इजाफा हो गया। IPPs के मामले पर हुकूमत पार्लियामान के सवालात का जवाब देने से कतराने लगी। हुकूमत सेनेट की जानिब से पूछे गए 6 सवालों पर खामोश। पावर डिवीजन का IPPs मुआहिदों की तफसील कायमा कमेटी में पेश करने पर भी इनकार। हुकूमत ने गर्दिशी कर्जे और के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहिदे का जवाब नहीं दिया। सवालात सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, मोहसिन अजीज और कामरान मुर्तज़ा ने किए थे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया। IPPs को सब माफ है। नौजवान मुल्की सूरत हाल से मायूस है। सियासी मज़ाहमत के अलावा कोई हल नहीं। जो बिजली बनती है उसकी भी कैपेसिटी पेमेंट अदा की जाती है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI ने IPPs से मुआहदे किए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। लाहौर हाई कोर्ट में मुनशियात के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। वैसे IG पंजाब कहाँ हैं? जब पूछें तो IG की जानिब से जवाब आता है कि वो कच्चे के इलाके में हैं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। चालान जमा ना होने वाले 3,62,000 से ज़ायद मुकदमात की तफसीलात अदालत में पेश। अदालत का IG पंजाब की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने अदालत को बताया, लाहौर में 1,35,000 चालान ट्रायल कोर्ट्स में भेजे हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि हम फेक नंबर्स के साथ दुनिया को बता रहे थे कि इतने मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। अदालत ने IG पंजाब को 4 सितंबर को तलब कर लिया। रूस ने कैमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में मजबूत उम्मीदवार करार दे दिया। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है कि रूस का अमरीकी इलेक्शन में कोई पसंदीदा सदारती उम्मीदवार नहीं, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी और कैमला हैरिस की पोजीशन मजबूत है। अमरीका की आइंदा सदारत डेमोक्रेट्स उम्मीदवार कैमला हैरिस के पास होगी। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राबता। मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद और ताउन के हवाले से बातचीत। सऊदी वली अहद का फ़लस्तीन की इमदाद के लिए मुस्लिम दुनिया के दरमियान इत्तेफाक राय की अहमियत पर जोर। कहा, फ़लस्तीन की खातिर अरब और दीगर इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद करना चाहता हूँ। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी राबता। दोनों रहनुमाओं का गजा में फौरी जंगबंदी और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली ऑपरेशन रोकने का मुतालबा।
ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। ईरान ने सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे से मुताल्लिक हतमी तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। हेलीकॉप्टर अचानक धुंध नमूदार होने से पहाड़ से टकरा गया। हादसे की वजह इलाके की पेचीदा और ख़राब मौसमी सूरत हाल थी। तहकीकाती रिपोर्ट, हादसे में इब्राहिम रईसी 7 साथियों समेत शहीद हो गए थे।